हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। हमने फिनिश कर लिया था। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कर रहे थे, हमने फिनिश कर लिया था। कौन सा पार्ट हमने फिनिश कर लिया था? फिल्टराइजेशन हम लोग कर लिए थे सारा, टीचर के बेस पे रूटीन सेट करना, ये सारा काम हम लोग कर लिए थे। और स्टाफ वाले में हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि टीचिंग स्टाफ पर ड्रॉप डाउन बंद करना और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पर डिपार्टमेंट वाला खोलना। ये सारे चीज हम लोग विथ फिल्टराइजेशन विथ इंसर्टिंग व्यू, ये सारा काम हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग आगे का काम करेंगे और आगे के काम में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे। पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यूजर आईडी डाला जाएगा, पासवर्ड डाला जाएगा, ठीक है ना। तब जाके स्टाफ के नेम से वो क्या होगा, साइन अप किया जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, उसको जनरेट कर लेंगे। इट मीन्स रेंडमली जनरेट करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में सेव करा लेंगे। उसी यूजर आईडी पासवर्ड से हम लोग प्रोफाइल लॉगिन करेंगे। इसका प्रोफाइल, जो स्टाफ है उसका प्रोफाइल हम लोग लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और जो भी नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, लाइक जरूर करें। तो क्लास हम लोग शुरू करेंगे आज का। और किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है अगर प्रोजेक्ट में, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां रिप्लाई कर सकता हूं, आपको वहां रिप्लाई कर भी दूंगा। अदरवाइज आप मेरे को मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वहां भी आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं हम लोग कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारे को स्टाफ नेम के बेस पर सारा का सारा काम करना है। ठीक है, आप देख रहे हो स्टाफ नेम है। अब स्टाफ नेम और पासवर्ड वाला एक मेरे पास कॉलम बना हुआ है, लेकिन अभी यूजर आईडी का कॉलम हमारे पास नहीं बना हुआ था। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक यूजर आईडी वाला कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो अब इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब चेक कर लेता हूँ उसका नाम क्या है। स्टाफ वन है तो इसको कर लो टी यूजर आईडी। ठीक है, और इसको कर लो स्टाफ नेम नहीं, तो कर लो यूजर 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 आईडी। ठीक है, ये यूजर आईडी वाला कॉलम हो गया और ये पासवर्ड वाला कॉलम हो गया। सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉन एडिटेबल कर देते हैं। इसको कोई एडिट नहीं करेगा क्योंकि ये हम रेंडमली जनरेट करवा रहे हैं। और रेंडमली जनरेट करवा रहे हैं इसका मतलब है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग फर्स्ट नेम से, यानी कि स्टाफ नेम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर डालेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, या एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट नेम से यहाँ पर हम लिख देंगे स्टाफ का नेम, फुल नेम, स्टाफ फुल नेम, स्टाफ फुल। ठीक है ना। अब स्टाफ का नेम जैसे डालेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है ना। फर्स्ट नेम से और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम से हम लोग यूजर आईडी जनरेट करवाएंगे और लास्ट नेम से हम लोग क्या जनरेट करवाएंगे, पासवर्ड जनरेट करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मेथड बनाना होगा। तो ठीक है ना, हमें कितना मेथड बनाना पड़ेगा, दो, एक यूजर आईडी के लिए बनाना पड़ेगा और एक पासवर्ड के लिए हमें बनाना पड़ेगा। तो हम लोग मेथड कहाँ बनाते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में ही मेथड बनाएंगे। ठीक है, और सारा काम हम लोग कहाँ करेंगे, स्टार्टिंग में ही करेंगे। ठीक है ना। और चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक मेथड बनाने से पहले हमें क्या करना है, प्राइवेट हैश मेथड हैश सेट को लाना पड़ेगा। क्योंकि सारा काम हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा का सारा काम हम लोग जनरेट कर रहे हैं और जनरेट हमारा रेंडमली होगा, नॉन रिपीटेड मोड में होगा। ठीक है ना, तो हम लोग हैशिंग यूज करेंगे यहाँ पर, सेट स्ट्रिंग का जनरेट करना है हमको, एस टी आर की छूट गया हमारा,
generated user ID for job has method of ठीक है। अब देखो मेरा ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन आपका हो सके तो नहीं आएगा, तो आप में लिखना कि क्योंकि मेरे में देखो यहाँ पे ये चीज आपको ऐड करना पड़ेगा। इंपोर्ट मेरे में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, ठीक है। अब देखो मेरे में रैंडम भी ऐड हो चुका है, ठीक है। मेरे में हैश सेट भी ऐड हो चुका है। अगर आपका रैंडमली नहीं ऐड होता है, ठीक है ना, तो हैश सेट सेट ये सब सारा किसका पैकेज है, जावा डॉट यूटिल का पैकेज है, ठीक है। ये सारा पैकेज आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट करा रहे हो या फिर ऑटोमेटिकली आप में हो जा रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो हमने और एक चीज ध्यान रखना कि जहां पर आपका क्लास नेम होगा यानी पब्लिक स्टाफ साइन अप जहां लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर के जस्ट ऊपर में आपको क्या करना है, ये वाला लाइन को लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर लिख देना या फिर बीच में लिखना कहीं, ये लाइन यहीं पर लिखाएगा, तो ध्यान रखना इस लाइन को यहीं पर लिखना। चलो मेथड बनाते हैं दो, ठीक है ना। तो पहला मेथड हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला मेथड होगा यूनिक आईडी जनरेट करने का। अब यूनिक आईडी हम लोग जनरेट तो करेंगे, लेकिन कैसे जनरेट करेंगे, स्टाफ नेम से प्राइवेट स्ट्रिंग। तो हमारे पास होगा जनरेट जीई एनी, देखो जनरेट निकाल के कुछ आया मेरे पास, जीई एनी आर ए JEER generated unique unique हमारे पास यूजर आईडी है, यूजर आईडी, ठीक है। ये मेथड हो गया, लेकिन ये मेथड हमारा क्या करेगा, नेम जब हमको क्या करना है, हमको मेरे नाम से ही निकालना है। नाम से क्या, फर्स्ट नाम से निकालना है हमको यूजर आईडी, और सेकंड नाम से क्या निकालना है हमको, सेकंड नाम से हमको निकालना है पासवर्ड, ठीक है ना। तो दोनों से हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना नाम को यहां पर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम हम लोग लाएंगे, तो कहां से लाएंगे, हमारे पास क्या है, जे टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास, और जे टेक्स्ट फील्ड से ही आपको क्या निकालना है, टीएक्सटी स्टाफ का नेम, ठीक है ना। स्टाफ का नेम मान के चलो, स्टाफ नेम हमारे पास क्या है, ये देखो स्टाफ का नेम हमारे पास ये, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, स्टाफ नेम आ चुका है। अब इस स्टाफ नेम को हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टाफ नेम आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रिंग बेस नेम इक्वल टू, इसका बेस नेम निकालना है हमको, तो हमारे पास है टीएक्सटी स्टाफ नेम डॉट, क्या निकालो, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट, हमारे को क्या करो, खाली कर दो ट्रिम। अगर कुछ दिक्कत है तो स्पेस वगैरह ऐड है तो स्पेस को खाली करो, और इसको क्या करो, टू लोअर केस में चेंज करो। चेंज करने के बाद रिप्लेस, रिप्लेस, ठीक है, सारे को रिप्लेस करो। रिप्लेस किससे होगा, रिप्लेस होगा हमारा डबल स्लैश यूज करो, रिप्लेस हमारे पास क्या हो गया, डबल स्लैश यूज करो, स्ट्रिंग को क्या कर दो, वैकेंट कर दो। और किसके साथ रिप्लेस करना है, तो कुछ नहीं, ब्लैंक, ठीक है, ये वाला हमारा, ठीक है। तो रिप्लेस हो गया हमारे पास। अब रिप्लेस करने के बाद जो स्टाफ नेम आएगा हमारे पास, ठीक है ना, तो उसको क्या करो, एक वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग न्यू आईडी करके, ठीक है। एक वेरिएबल हमने ले लिया है क्या, न्यू आईडी करके, ठीक है। अब ये एरर क्यों है हमारे पास, ये एरर यहाँ बोल रहा है रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न नल नहीं, इसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा हमारा,
न्यू आईडी ही रिटर्न करेगा, न्यू आईडी ही रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो अब न्यू आईडी तो अभी बना नहीं है, ठीक है, तो वो हम बनाएंगे। न्यू आईडी, चलो अभी हमारे पास यूजर नहीं ऐड है, तो मोबाइल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। रैंडमली चाहिए तो था एक मिनट, तो रैंडम नंबर इक्वल टू, अब नंबर हमको कैसा चाहिए, हमको चाहिए इंटीजर टाइप। अब आपको पता है रैंडम यूज करते हैं तो मैथ ऑपरेटर हम यूज करते हैं, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम, और इसको जनरेट करना है बहुत ज्यादा, तो एक काम करो 9,000 कर लो इसको, और प्लस कर लो 1,000। ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें 4 डिजिट का नंबर दे देगा निकाल करके। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर निकाल के देगा, और इस 4 डिजिट के नंबर को हम लोग क्या करेंगे, न्यू आईडी इक्वल टू बेस में क्या करेंगे, रैंडम नंबर को ऐड कर दो। ठीक है, इस 4 डिजिट के नंबर में हमने क्या किया, ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद तो वाइल, अगर वाइल कंडीशन क्या करेगा, जो जनरेट 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 हमारा यूजर आईडी। ठीक है, ठीक है, यूजर आईडी ये वाला देख रहे हो, ये वाला मेथड हमारे पास जो है यही हमारा फॉलो होगा वाइल कि नहीं, तो क्या करो, जनरेट करो सारे को, यानी कि वो कंटेन कर रहा है, कंटेन्स क्या कर रहा है, कंटेन्स न्यू आईडी। ठीक है ना, न्यू आईडी हमारा क्या करता हूँ, इनपुट कर दो। ठीक है, अब जनरेट करने के बाद क्या करो कि ये जो जनरेट हुआ आईडी हमारे पास, when we are in जनरेट आईडीज डॉट ऐड कर लो इसमें न्यू आईडीज। ठीक है, ये इसको फॉर्मेट करो एक बार। ठीक है, हमने आईडी जनरेट किया 4 डिजिट का, 4 डिजिट का ऐड करके बेस नेम में क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने यूजर आईडी को इसके अंदर में हैश के अंदर में ऐड किया। अब चूंकि ये क्या करेगा, ये हमारा रैंडम तो जनरेट करेगा ही, 7 बाय 7 यूनिक भी रखेगा। ठीक है ना, मतलब जो एक बार जनरेट कर चुका है वह दोबारा जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूजर आईडी वाला। ये हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, हम लोग को एक पासवर्ड वाला भी मेथड बनाना ही पड़ेगा, तभी तो जाकर के हमारा पासवर्ड भी जनरेट होगा। तो हम लोग एक पासवर्ड वाला मेथड बनाते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड ठीक है, तो हमारे नेम से ही पासवर्ड बचता। अब ये भी क्या लेगा हमारे पास, स्ट्रिंग स्टाफ नेम STA स्टाफ नेम से हमारे पास क्या, तो स्टाफ नेम से मिलता है स्टाफ नेम। अब ये वेरिएबल आप चेंज कर भी सकते हो। ठीक है, इसको एक काम करो, स्टाफ नेम 1, स्टाफ नेम 1। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, स्टाफ नेम। अब चेक करेगा अगर हमारा स्टाफ नेम, यानी अगर इफ स्टाफ नेम हमारे पास जो आया वह क्या हो, नल नल हो, और हमारे पास स्टाफ नेम जो खाली होगा, खाली कर दो, यानी स्पेस नहीं रहना चाहिए हमारे पास। और अगर इज एम्प्टी है, अगर हमारे पास क्या है, इज एम्प्टी है, सब क्या करो, इज एम्प्टी करने के बाद
खाली है तो भैया कुछ नहीं करो, सिर्फ रिटर्न करो ब्लैंक। रिटर्न करो ब्लैंक, एक बार इसको करो फॉर्मेट, सो दैट कि समझ में आए, लेकिन नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे पास स्टाफ नेम अगर खाली है या एम्प्टी कोई पास कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, उसको क्या कर दो, उसको ब्लैंक कर दो। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है यहाँ के बाद कि नाम निकालना है। सबसे पहले तो हमको लास्ट वाला पार्ट निकालना है, तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमारा एरे करो और पार्ट के नाम से लिख लो जहाँ नेम, स्टाफ नेम से क्या निकालना है, डॉट डॉट और स्प्लिट कर लो, जो तो तोड़ लेंगे, स्पीकर लाइन की स्प्लिट। अब स्प्लिट हम लोग कर लेते हैं कितने पार्ट में, हम लोग ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या करेंगे, कोई पार्ट में एक पार्ट में तोड़ते हैं। ये स्प्लिट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश, हम लोगों ने यहाँ पर भी आई थिंक बैकवर्ड स्लैश यूज कर लिया है, यहाँ पर हमको फॉरवर्ड स्लैश चाहिए होगा। ठीक है, आप लोग इसको फॉरवर्ड स्लैश कर देना। ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश और हम क्या चाहिए, स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ से निकाल दें। ठीक है, अब हमारे पास जो स्ट्रिंग आया, वो आया जो लास्ट नेम इक्वल टू, हमारे जो लास्ट नेम है वह पार्ट से क्या करो, इस एरे में, इस एरे में पार्ट्स आर जी, हाँ पर ठीक है, ये भी वाला आपको दोनों पार्ट पार्ट हो गया, उसको एक काम करो, उसको पार्ट्स कर लो, तो इसको भी पार्ट्स कर। ठीक है, पार्ट्स डॉट लेंथ, पार्ट्स का जो लेंथ है उसमें क्या दो, एक घटा दो, घटाने के बाद इसको क्या करो, सही होगा, ये जगह गलती हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, स्टाफ नेम था, स्टाफ नेम का ट्रिम किए और ट्रिम करने के बाद हमें स्प्लिट किए, स्प्लिट करने के बाद जो स्प्लिट करके हमारे पास आया, उसको हम क्या किए, लास्ट टाइम में यूज किए, लास्ट टाइम में लोअर केस में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। इसमें लास्ट पार्ट जो है एज ए लास्ट नेम यूज होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जनरेट करना है इन, अब चूंकि हमको रैंडम जनरेट करना है, तो हाँ रैंडम पर टू हमारे पास क्या हो गया, यूजर, और चूंकि मैथ्स ही टाइम को आएगा, तो मैथ डॉट रैंडम हमारे पास कितना, तो पता ही है, इंटू 9000 और प्लस 1000। ठीक है, ये हमें क्या करेगा, 4 डिजिट का नंबर दे देगा निकाल के। ठीक है, अब रैंडम नंबर तो आ गया मेरे पास, लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्पेशल कैरेक्टर भी हम क्या करें, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन सा स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करना चाहते हो। तो लिखो स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन सा लोगे। ठीक है, तो हम लेते हैं एट द रेट, हम लेते हैं हैश, ठीक है, हम लेते हैं डॉलर, और क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर, परसेंटेज भी आप ले सकते हो, परसेंटेज ले लो। ठीक है, और हमारे पास क्या है, स्टार ले सकते हो, एक्सक्लामेशन ले सकते हो, तो ले लो स्टार, एक्सक्लामेशन, क्वेश्चन मार्क, और कुछ लेना चाहो और कुछ बचा हमारे पास, और तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि यूज होगा हमारे पास, तो खैर
SPECIAL स्पेशल कैरेक्टर इक्वल टू SPE स्पेशल कैरेक्टर्स। अब यहाँ दो एस लगा दिए हैं, ये हमारे पास, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अब स्पेशल कैरेक्टर क्या करो कि इनको रैंडमली जो आया हुआ है तो हम उसके लिए यूज करते हैं कैरेट। अब उसका कैरेट का कितना कितना बिट यूज करना चाहते हैं, तो जो रैंडम से हमको निकल के आया है, रैंडम, ठीक है, रैंडम से निकल के आया है, और उस रैंडम को क्या करो, हर एक टेक्स्ट पर ऐड करो। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर पर क्या करो, ऐड करो। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर में तुम्हारे पास वैल्यू करना चाहिए, तो ये गलत नहीं था हमारे पास, डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है ना, सॉल्यूशन कैरेक्टर डॉट लेंथ हमारे पास जाएगा स्पेशल, ये हमें स्पेशल कैरेक्टर जो आया हुआ है उसको लेना पड़ेगा, डॉट नेक्स्ट पर स्पेशल स्पेशल हमारे पास क्या क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये वाला आएगा, ये वाला डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। ठीक है, ठीक है, हमारे पास जितना लेंथ का है वो लेंथ क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब हमको ऑफिस से बात है, जो अगर ये हो गया काम हमारा सब कुछ, तब क्या करो, इसको एक रिटर्न करवाओ, क्योंकि ये मेथड है, रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या क्या चाहिए आपको, पहला तो लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए, उसके साथ चाहिए हमको, ये हमारा लास्ट नेम निकला। अब उसके साथ चाहिए हमको ये रैंडम नंबर। ठीक है, उसके साथ साथ क्या चाहिए हमको, ये रहा हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है ना, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, आप चाहो तो स्पेशल कैरेक्टर को बीच में, रैंडम नंबर को बाद, ऐसा आप कर सकते हो जैसा आपका इच्छा करे। मैं लास्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले कर सकते हो लास्ट नेम, फिर कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर, और फिर क्या कर सकते हो, फिर कर सकते हो आप रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, अब इसको करो फॉर्मेट, फॉर्मेट। ठीक है, तो हमारा हो गया जनरेट पासवर्ड, हो गया नेम से जनरेट यूनिक आईडी हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसके माउस लीव पर, यानी कि यहाँ से जब हम माउस हटा दे, जैसे हम आधार नंबर डाले, फुल नेम डाले, नेम डाल के जैसे हटे, हमारा क्या हो जाए, यूजर आईडी आ जाए, हमारा पासवर्ड दोनों आ जाए। चलो यहाँ से इसके माउस इवेंट पे जाओ, इवेंट पे माउस के एग्जिट इवेंट पर हम क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं। ठीक है, अब माउस एग्जिट इवेंट पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। माउस एग्जिट करेगा तो एग्जिट करने में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको चाहिए स्टाफ का नाम। ठीक है, तभी तो स्टाफ का नाम आएगा, और स्टाफ का नाम ले लो स्ट्रिंग स्टाफ नेम। ठीक है, अब स्टाफ का नेम हम जो लेंगे उसका क्या करो, txt स्टाफ नेम, ये रहा मेरे पास txt स्टाफ का नेम डॉट, क्या करो, गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट। टेक्स्ट निकालने के बाद उसको अगर कोई स्पेस वगैरह है तो उसको क्या कर दो, खाली कर दो। ठीक है, यहां से हमें क्या निकलेगा, यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ स्टाफ का नाम निकलेगा। अगर हमारे पास स्टाफ का नेम खाली मिल गया, ठीक है, तब तो यूजर आईडी भी खाली होगा, और हमारे पास पासवर्ड भी दोनों क्या हो जाएगा, खाली है। अगर हमारे पास चेक करो, ठीक है, हमारे पास स्टाफ का स्टाफ, स्टाफ नेम, अगर हमारे पास इज इक्वल है, इज इक्वल है,
ठीक है। और नहीं खाली नहीं है, सॉरी, खाली नहीं है। तब क्या करो, जनरेटर जो हम की करके रखे हैं, इफ टी एक्स टी यूजर आईडी हमारे पास, एक्स टी यूजर आईडी, यूजर आईडी लो, और उसका गेट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज हमारे पास, ठीक। अगर स्टाफ नेम खाली नहीं है और यूजर नेम आईडी हमारे पास खाली नहीं है, तब क्या करो, स्ट्रिंग यूजर आईडी इक्वल टू, हमारे पास जो जनरेट किए थे वही जनरेट यूजर आईडी, ठीक है। इसमें जनरेट किए हुए थे आप यूजर आईडी, इसमें क्या कर दो, स्टाफ नेम को डाल दो, ठीक है। अब हमारे पास स्टाफ का नेम आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास स्टाफ का नेम है, ठीक है। उसको करो एक बार फॉर्मेट, ठीक है, ताकि एक व्यवस्थित लगे, ठीक है। और इस यूजर आईडी में टीएक्सटी, जो हमारे पास यूजर आईडी था, टीएक्सटी यूजर आईडी में क्या करो, सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट क्या करो, यूजर आईडी को डाल। अच्छा, हमारे पास ये सारा कुछ आ चुका, ठीक है। ये हुआ इफ वाला यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा यूजर आईडी जनरेट। अब हमको क्या करना है, अब हमको पासवर्ड वाला जनरेट करना है, तो टीएक्सटी हमारे पास, टीएक्सटी पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट करो, ठीक है। अगर ये हमारे पास आ गया, अगर इज एम्प्टी है, ठीक है, इज एम्प्टी है, तब हमारे पास क्या करो, उसको उसमें भरो, ठीक है। क्या भरो भैया, तो स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू DENER जनरेट पासवर्ड नेम, कॉल करो उसको, इसमें भी स्टाफ का नेम को डालो, ठीक है। और स्टाफ का नेम यहाँ से भेजो, और वहां पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और टीएक्सटी पासवर्ड में हमारा जा करके, पासवर्ड में जा करके क्या कर दो, सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट क्या करो, पासवर्ड को भेज दो। इसको करो फॉर्मेट, इसको करो। अब ये हो गया, यहाँ पे हमारा यूजर आईडी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। अब दोनों होने के बाद, ठीक है, अगर ये सब हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तब, ठीक है, अगर हमारे पास नहीं हुआ तब। अब देखो एल्स कहाँ हम लिखे हैं, ये वाला if जहाँ पे बंद हो रहा है, वहां पे हम क्या किए हैं, एल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ तब क्या करो, टीएक्सटी यूजर आईडी को, यूजर आईडी को क्या कर दो, सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है। और टीएक्सटी पासवर्ड तो क्या कर दो, पासवर्ड को क्या करो, डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट ये कर दो ब्लैंक, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको करो एक बार फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट, ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट, यूजर आईडी भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, हमने सारा कुछ कैरेक्टर वगैरह देख लिया सारा, और कुछ छोटा नहीं हमारे पास। चलो एक बार हम करते हैं रन, और देखते हैं ठीक है। हम क्या करते हैं, आधार नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अमित कुमार, हमने क्या लिखा, हमने लिखा अमित कुमार। अब देखो हमारा क्या हो गया, अब जैसे हमने क्या लिखा अमित कुमार, तो क्या जनरेट हुआ यूजर आईडी इसका, जैसे हमने लीव किया, फिर कुमार
$33-25। ये यूजर आईडी, ये पासवर्ड बना, ये हमारा यूजर आईडी। अब इसी यूजर आईडी और इसी पासवर्ड के बेस पर, ये तो हमेशा यूनिक ही होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड के बेस पर हमारा क्या होगा, हमारा काम होगा। ठीक है। अब यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, उसको क्या करना है, सेव कराना है डेटाबेस में। तो ये दो चीज को, एक पासवर्ड तो पहले से भी जा रहा था हमारे पास, एक सिर्फ यूजर आईडी का कॉलम बनेगा और यूजर आईडी ही हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। उसको हम ऐड करेंगे कहां पर, एड्रेस के बाद। ठीक है, क्योंकि हमारा सीक्वेंस फिर बना हुआ रहेगा। हमने कर लिया था, एक हमने बना लिया है। स्कूल वाले में चले जाओ और स्कूल वाले में जा करके स्टाफ के अंदर स्ट्रक्चर में जाओ। और स्ट्रक्चर में जाने के बाद जहां पे आपने एड्रेस यूज किया है, एड्रेस के बाद और डिपार्टमेंट के पहले, आफ्टर एड्रेस, ठीक है, आफ्टर एड्रेस गो करो और एक कर लो यूजर आईडी। ये बार बार हो सकता है, इस्तेमाल करो यूजर आईडी। ठीक है, हमारा यूजर आईडी वेर कर जाएगा, लेंथ कर लो इसका 200। ठीक है, सेव कर लो। है? ये हमारे पास यूजर आईडी हो गया। बाकी चीज तो जो है जैसे है वैसे ही जा रहा है हमारे पास। हमने सारा काम कर लिया था। अब इसको करो यूजर आईडी हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यूजर आईडी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसको करो कॉपी, इसको कर लो कॉपी हमारे पास, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओ। ठीक है, स्टूडेंट डेटा स्टाफ है हमारे पास, तो एड्रेस के बाद, तो एड्रेस के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, कॉमा लगाओ और यहाँ पर यूजर आईडी पेस्ट कर दो। ठीक है, हमारे पास हो गया यूजर आईडी वाला काम हो गया, डिपार्टमेंट वाला काम हो गया। एड्रेस के बाद अब यूजर आईडी हम यहाँ से एक्सेप्ट निकालेंगे भी तो। ठीक है, तो एड्रेस के बाद ही निकाल लो। इसको करो कॉपी, इसको करो कॉपी, इसको करो यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, टीएक्सटी यूजर आईडी, इसको करो यूजर आईडी। इस यूजर आईडी को, इस यूजर आईडी को स्टाफ कर दो इसको। एड्रेस के बाद ये रहा हमारा एड्रेस वाला पार्ट। ठीक है, एक कॉमा लगाओ, सिंगल कोड, डबल कोड और प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर यूजर आईडी। ठीक है, ये सारा का सारा हमारे पास हो गया, डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। चलो ठीक है, हमारा अब डेटा भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इंसर्ट हो जाएगा। एक बार हम इंसर्ट करके देख भी लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम लिखते हैं नाम है के यू आर। ठीक है, अमित कुमार, तो हमने लिख लिया अमित कुमार यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जनरेट हो गया कुमार 6860, अमित कुमार ये जनरेट हो गया। ठीक है, स्टाफ नेम और फादर नेम मान लो लिख दिए, ये सही, तो मदर्स नेम अब लिख दिए जी देवी, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ईमेल आईडी हमारे पास, ईमेल आईडी मान लो अमित कुमार @gmail.com। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया, मान लो ये, एड्रेस डाल दिया PR ये पूर्णिया। ये देखो हमारा नॉन एडिटेबल है। ठीक है, कुछ भी हम करेक्ट करेंगे वो बैक स्पेस वगैरह हम दबा रहे हैं, तो यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है। अब एक्सपीरियंस मान लो हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और हम टीचिंग करते हैं। ठीक है, 10th का मार्कशीट हम डाल देते हैं 75।
12 का डाल देते हैं 64, ग्रेजुएशन डाल देते हैं 85, सैलरी मान लो 50,000 डाल दो। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज का ही डाल दो। ठीक है, अब चूज क्लास हम सीनियर लेवल को बढ़ा सकते हैं। प्राइमरी सब्जेक्ट हमारे पास कुछ साथ में है ही नहीं, देखो यहाँ पे ऐड नहीं किए थे हम, तो पहला ही है मेरे पास, तो अभी मैथमेटिक्स से ही कर। फिर दूसरा हम जीके कर लेते हैं और साइन अप स्टार्ट करते हैं। ये स्टाफ डेटा इंसर्टेड और ये हमारा खाली, ये भी हम खाली करेंगे, ये भी खाली कर देना, यूजर आईडी पासवर्ड इसको भी खाली कर देना। ठीक है, अब चेक कर लो एक बार, हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, ब्राउज करो। ठीक है, और डेटा डेटा देखो सारा आपका अब यूजर आईडी वगैरह आ चुका है। ठीक है, अब देखो, अब हमको पासवर्ड डालने का झंझट खत्म। ठीक है, उसके बाद हमको यूजर आईडी बनाने का झंझट खत्म। ऑटोमेटिकली ये यूजर आईडी बनेगा हमारे पास, और ये रहा यूजर आईडी, और ये रहा आपका यहाँ पे यूजर आईडी हो गया, और ये रहा आपका पासवर्ड। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली रैंडमली जनरेट होता जाएगा। मेरे लिए मेरा हेडेक खत्म हो गया कि हमको यूजर आईडी बनाना है। अब जो टीचर डैशबोर्ड, अब इसके बाद हम लोग काम करेंगे किस पर, टीचर डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आपको, आप जरूर बताना। ठीक है, ये हमारा एक पोर्शन था, क्योंकि मैं मिक्स नहीं करूंगा सारे पोर्शन को, इसके बाद वाली वीडियो में इसके बाद टीचर डैशबोर्ड में बताऊंगा। इस पोर्शन में आपने देखा क्या, जनरेट यूजर आईडी और जनरेट पासवर्ड। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताओ, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो। और आपको अगर किस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताएं, तो सो दैट कि मैं स्टार्ट से उसको मैं बना दूंगा। ठीक है, लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहे मुस्कुराते रहे आप।